बच्चों, विद्यालय से हमें क्या सीख मिलता है? अरे सर, विद्यालय से हमें अनेकता में एकता और पिंकी से प्यार करने वाला सीख मिलता है। ये डंडा देख रहे हो? ये देखो, ये डंडा अभी उठाऊंगा, डंडा ना इतने डंडे मारूंगा। विद्यालय से क्या सीख मिलता है पूछ रहा, लपट्टी बोल रहा है कि ऐसा नहीं वैसा। बदतमीज बिगड़ रहे हो, तुम्हें कुछ आता जाता है कि चले आते हो ऐसे मुंह टेढ़ करके? अरे सर, राजू जो है ना, ये बदतमीज है, हमेशा ऐसे करता है हमारे साथ। राजू को कोई बोलने वाला तो है नहीं, ये बड़े घर की बिगड़े औलाद है। क्यों मेरा जीवा, तुम बदतमीजी करोगे तो तुम्हें मैं क्लास से निकाल दूंगा, समझे? सॉरी 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 सर, सॉरी 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 सर, सॉरी। मैं क्षमा मांगता हूँ सर, आप मुझे क्षमा कर दीजिए सर। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे अच्छे गुरुजी, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा सर। सॉरी सॉरी, मेरी पिंकी जान, मुझे क्षमा करवा दीजिए। मेरी पिंकी, अब दोबारा गलती नहीं होगी। मेरी पिंकी, ऐसी बात नहीं है पिंकी, मैं तुम्हारे विषय में, मैं सभी बच्चों को विषय में सोचता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर आपके क्लास में आया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है। आप लोग संस्कार सीखिए, अपने आदर्श गुरुओं का सम्मान करिए बेटा, ऐसा नहीं होता है। विद्यालय में आए हुए सभी छात्रों से निवेदन है कि सभी छात्र अपने अपने कक्षा में बैठकर शांतिपूर्वक अपने पाठ का इंतजार करें और अपने शब्दों पर ध्यान दें। यही मैं सभी बच्चों से चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप विद्यालय प्रांगण को बनाए कर रखें और विद्यालय में आए हुए सभी छात्र अपने गुरु का सम्मान करें। यही होता है सम्मान। जब सम्मान करोगे आप लोग तो आप लोग आगे जाओगे तो सभी गुरु आपको आशीर्वाद देंगे। जब आशीर्वाद को तुम प्राप्त करोगे तो बहुत आगे जाओगे बेटा। हमारी बातों पर ध्यान देना। जय हिंद। इसी के साथ बच्चे अपने अपने टैलेंट को सामने लाएंगे और अपनी प्रस्तुति ला करके देंगे। लपट्टी बेटा, तुम कहाँ पर थे इतने दिन? विद्यालय क्यों नहीं आए बेटा? ऐसी क्या बात हो गई कि जो एक हफ्ता तुम विद्यालय नहीं आए? उसको प्रस्तुत करिए बेटा। समस्या क्या थी जो आप विद्यालय प्रांगण में नहीं आए, विद्यालय कक्ष में क्यों नहीं आए? अरे सर, हमारे घर, हमारे नानी के घर, हमारी मौसी की शादी थी सर, इसलिए मैं नहीं आया। हमारी मौसी की बारात बहुत गजब की आई थी, बहुत मस्त डांस हो रहा था, मैं भी डांस किया था सर। अरे सर, ये लपट्टी जो है ना, झूठ बोल रहा है सर। ये कक्षा छोड़ के भागता है, हमेशा विद्यालय में रहता ही नहीं है सर। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है सर। इसका रोज का काम है सर, आता डेली है, लेकिन विद्यालय में नहीं आता है। वो जा करके चौराहे पर बैठता है सर। ये झूठ बोल रहा है। क्यों बे लपट्टी, ऐसी क्या बात है? क्यों झूठ बोलता है? तुमको झूठ बोलना चाहिए, बच्ची है, झूठ मत बोला करो। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे साफ है बेटा। झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो हो सच सच बताओ, क्या बात है जो तुम विद्यालय नहीं आते हो? आते डेली हो, लेकिन विद्यालय कक्ष में क्यों नहीं आते हो? मुझको बताओ ना, तब तो मैं समझूं तुम्हारे विषय में बेटा।
जब पढ़ो लिखोगे तो आप तो हमारे देश के भविष्य हैं। जब आप ही ऐसा करेंगे बेटा तो भविष्य हमारे देश का कैसा होगा। आपके ऊपर तो पूरा देश गर्व करता है कि बच्चे हैं, बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, सभी कहते हैं। जब आप लोग ऐसा ही करेंगे तो भविष्य का क्या होगा बेटा। आप लोग विद्यालय पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई करिए, और जब आप पढ़ेंगे तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। आप देश के होनहार बालक हो, आप विधायक बनोगे, आप मंत्री बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। जब पढ़ोगे तब बनोगे। पढ़ाई इसीलिए महत्वपूर्ण होता है बेटा। ठीक है सर, हम सभी छात्रों को आप गुरुजी क्षमा कर दीजिए। हम सभी छात्र आपस में मेलजोल कर रहेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे और झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे सर। जब हमारा देश हम लोगों के ऊपर गर्व करता है तो हम लोग कुछ ना कुछ बन कर दिखाएंगे सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। सॉरी सर, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब आज से शिकायत नहीं मिलेगी सर। अब विद्यालय में हम लोग समय से आएंगे, समय से पढ़ेंगे, समय से घर जाएंगे, मोबाइल से दूरी बनाएंगे, मोबाइल को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। मोबाइल तब हाथ लगाएंगे जब हम पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे सर, तभी हाथ लगाएंगे। मोबाइल से मैं कसम खाता हूँ सर, मोबाइल